उत्तर प्रदेश। जी हां, वही उत्तर प्रदेश जो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन इसके साथ ही एक पहचान और भी इससे जुड़ी हुई थी, और वो पहचान थी एक अपराध प्रदेश की। लेकिन जब से सूबे का सरदार बदला है, तब से ही यहां पर पुलिस का काम करने का तरीका भी बदला है। जी हां, प्रयागराज में माफिया की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। अतीक गैंग को हफ्ते भर में 46 करोड़ रुपए की चोट पहुंचाई जा चुकी है। गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बीते एक हफ्ते में छोटे भाई अशरफ समेत 4 लोगों की तकरीबन 46 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कुर्की का नोटिस लगा दिया गया। कोरोना संकट काल में शासन प्रशासन की ओर से गुंडों माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगी थी। 5 जून से इस पर दोबारा कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होने वाला है। अतीक अहमद के बाद विधायक विजय मिश्रा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा, रामलोचन यादव जैसे माफिया और उनके गिरोह से जुड़े लोग भी पुलिस की रडार पर हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की माने तो ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए की जा रही है। तमाम सारे जो जनहित के मुद्दे हैं, चाहे वो अपराध हो, सुरक्षा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन सवालों पर योगी सरकार और मोदी सरकार क्यों भागती है, क्यों नहीं जवाब देती है? देश संविधान से चलेगा या योगी आदित्यनाथ जी के संविधान से? संविधान में हर आदमी को जीने का अधिकार है। अपराध पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार ही कहती आ रही कि अपराध पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर सड़क से लेकर और जेल तक जो हत्याएं हो रही हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन ये पक्ष महज कांग्रेस का है, क्योंकि प्रशासन के पास तमाम ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अतीक के निष्क्रिय सदस्यों की कुंडली भी तैयार हो रही है। प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद गैंग के 22 ऐसे सदस्यों की कुंडली खंगाल रही है जो अभी एकदम निष्क्रिय हो गए, और इसीलिए बीजेपी भी इस पूरे मामले को अपनी कामयाबी के तौर पर देखती है। देखिए, अब तक लगातार जो इस तरह के माफिया थे, जो पिछली सरकारों में पोषित और पल्लवित थे, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अवैध जोड़ी थी, उस पे शासन का बुलडोजर चल चुका है। योगी आदित्यनाथ की नीति है कि इस तरह के माफियाओं, भू माफियाओं, शिक्षा माफियाओं, जो भी इस तरह के नामी परिचित जो पिछली बार के, उनका एकदम उन्मूलन तय। और इनके गुर्गे, क्योंकि ये हजारों करोड़ थे और इनके साथ में जो लोग हैं उन्होंने भी सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बनाई है। ये बुलडोजर लगातार चलता रहेगा जब तक इनका समूल उन्मूलन नहीं हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगर पुलिस के रडार की बात करें तो अतीक अहमद गैंग के अलावा पुलिस प्रशासन, विधायक विजय मिश्रा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा, मोहम्मद जावेद उर्फ पप्पू गंजिया, पूर्व सपा विधायक विजमा यादव, रामलोचन यादव, गणेश यादव की कुंडली नए सिरे से खंगालनी शुरू कर चुकी है। लेकिन इस रडार के चलते होने वाले एक्शन को सपा बदले की कार्यवाही करार दे रही है। साथ ही सपा का अब ये भी कहना है कि बीजेपी को भी अपने पेपर ठीक कर लेने चाहिए, क्योंकि सरकार बदलते ही एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा। एक आंख से देखना बंद करो। एक आंख से देखने वाले को ये समाज दूसरी तरीके से परिभाषित करता है। अगर आपकी मंशा सही है तो दोनों आंखों से खोल के सही को सही और गलत को गलत साबित करने की कोशिश करें। यही अच्छा होगा संत योगी के लिए, और यही अच्छा होगा उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप अपने कागज भी सही कर लेना। 7 महीने के बाद सरकार बदलेगी तो चाहे वो गोरखपुर के कॉलेज और मठ हों, जांच सबकी होगी और दोबारा से होगी। ये तो बातें हैं राजनीति के तमाम मंझे हुए खिलाड़ियों की, लेकिन आइए एक नजर जून के महीने पर भी डाल लीजिए, क्योंकि इसी महीने में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। 5 जून पूर्व विधायक खालिद अजीम की संपत्ति कुर्क। 7 जून पुलिस ने खालिद अजीम की कसारी मसारी वाली संपत्ति कुर्क की। 8 जून शूटर माजिद अनवारुल हक की संपत्ति पर कुर्की का नोटिस। 11 जून शूटर जुल्फिकार अली की जमीन पर कुर्की का नोटिस। तो इस जून के महीने में ही लगातार हुए ताबड़तोड़ एक्शन से माफिया जगत में हलचल मची हुई है, और इस हलचल के बीच में सियासतदानों को भी साफ मौका नजर आ रहा है। कोई इसे बदले की कार्यवाही बता रहा है तो कोई इसे अपनी कामयाबी बताने से नहीं चूक रहा है।